दोस्तों अभी आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं गारंटी देता हूँ, पहले तो मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ और मैं 100% श्योर हूँ यदि मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना तो आपका भी सिलेक्शन हो ही सकता है। 100% है। बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत होती है, यार जीएस में क्या करें, जीएस में क्या करें। नो टेंशन भाई साहब, हम आ चुके हैं। अभी हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपको देखना है केमिस्ट्री से। अभी हम साइंस करेंगे, हम बाकी भी सब्जेक्ट करेंगे। मैंने मेडिवल इंडिया ऑलरेडी पढ़ा के रखा है, वो एक बार देखो, जाके प्लेलिस्ट देखो, कितना बढ़िया पढ़ा है। और बच्चे 100% मतलब बोलते, हमेशा बोलते, कॉल आते बच्चे सर मेडिवल इंडिया का एक भी क्वेश्चन हमारा रॉन्ग नहीं होता यदि हमने उस पूरा प्लेलिस्ट को करके रखा है तो। मतलब 100% उसमें से क्वेश्चन आते हैं, उसके बाहर क्वेश्चन आते नहीं। वैसे ही केमिस्ट्री का होने वाला है। अभी एक भी क्वेश्चन नहीं का तुम्हारा, जब केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आ जाए बस इतना पढ़ लो, 100% यहाँ से होने वाला है। वैसे ही फिजिक्स का करेंगे, बायोलॉजी का करेंगे, ज्योग्राफी का करेंगे, सब पॉलिटी सब कर लेंगे। बस मेरे को एक चीज़ चाहिए कि भैया तुम लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। उससे मुझे लगता है कि यार मैं जो बच्चों को दे रहा हूँ वो यार मतलब एक फीडबैक मिलता है मेरे को, ठीक है। तो वो तो प्लीज़ आपको करना है, क्योंकि ये सारा का सारा पूरा का पूरा जीएस में फ्री में करना चाहता हूँ, ठीक है। बस आपको मेरे को नहीं कि थोड़ा सा मेरे को ये चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कर दो मेरी भी ये कि लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दो। उससे थोड़ा सा अच्छा मेरे को भी लगता है, फीडबैक आता है। क्योंकि ऑनलाइन यदि है तो यार उसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है सामने वाले बच्चे को समझने का। ऑफलाइन में तो समझ में आता है, बच्चों को समझ में आता है, गारंटी देता हूँ। और यहीं पे हम हर एक चीज़ याद रखने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पढ़ लेंगे फिर घर पे जाके याद करें, यहीं पे पूरा का पूरा तुम्हें याद रहने वाला है केमिस्ट्री, ठीक है। ऐसे ही पूरा का पूरा जैसे यहीं पे मैं आपसे याद करवा के लूँगा, उसका टेंशन मत लो। और ये जो पीडीएफ जो रहेगी ये मैं डिफरेंट विशाल यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ से इस पीडीएफ को ले लेना, ठीक है। अभी नहीं क्या, रिलैक्स होके बस तुम पढ़ो मेरे साथ, पूरा का पूरा याद रहेगा। देखो स्टार्ट करते हैं अभी हम, ठीक है। क्या है भैया केमिस्ट्री? केमिस्ट्री जो है ना वो वर्ड कहाँ से आया, कहाँ से आया? ये वर्ड आया केमिया शब्द से। केमिया, केमिस्ट्री यानी केमिया। केमिया का मतलब होता है केमिकल्स। केमिया का क्या मतलब होता है? केमिकल्स, ठीक है। केमिया वर्ड इजिप्ट में एक नील नदी है, वहाँ से थोड़ा काला रंग की मिट्टी थी, उस मिट्टी में बहुत सारे एलिमेंट्स थे और केमिया वर्ड वहीं से लिया गया। किसी ने पूछा आपको कि भैया केमिस्ट्री शब्द कहाँ से आया, तो आप क्या बोलोगे? केमिया। केमिया क्या है भैया? जो नील नदी थी यानी नाइल नदी जो थी इजिप्ट में है, आप लोग को पता होगी नील नदी इजिप्ट में है, वहाँ पे जो मिट्टी थी वो काले रंग की मिट्टी थी और उस मिट्टी में कुछ केमिकल्स पाए जाते थे भैया, इसीलिए फिर वहाँ से केमिया वर्ड आया, केमिया वर्ड से केमिस्ट्री वर्ड आया। सिंपल सी बात है, एकदम ध्यान में रहेगा। नेक्स्ट, केमिस्ट्री की ब्रांच, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है? केमिस्ट्री एक ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स। इतना याद नहीं रहेगा अपने को भैया, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का स्टडी करते हैं उसे केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम रसायनों के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे तो किसके बारे में करेंगे? सिंपल सी बात है, ये भी हमें याद आ गया, ये याद रखना है। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है? एंटोनी लवाइजर। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है? एंटोनी लवाइजर। फिर से एक बार बोलो, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवाइजर। 3 बार बोल दिया, 100% याद में रहेगा। और भी आगे एंटोनी लवाइजर का नाम आएगा तो 100% आपको याद रहने वाला है। टेंशन मत लो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लवाइजर है। ये आप मरते दम तक आपका खुद का नाम भूल जाओगे भैया, लेकिन एंटोनी लवाइजर का नाम नहीं भूलने वाले, ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, ठीक है। इन्हीं को मॉडर्न केमिस्ट्री का भी फादर कहा गया है। फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कौन है? एंटोनी लवाइजर है। मॉडर्न केमिस्ट्री के भी फादर कौन है? एंटोनी लवाइजर है, ठीक है। लवाइजर को ही क्यों केमिस्ट्री का फादर कहते हैं भैया? एंटोनी लवाइजर को क्यों दूसरे नाम नहीं थे ना भैया, लेकिन इसके 3 रीजन है। हम 3 रीजन अभी अच्छे से देख लेंगे क्यों कहते हैं एंटोनी लवाइजर का। क्या देखा हमने यहाँ पे? अभी हमने देखा भैया केमिस्ट्री जो है वो केमिया वर्ड से आया। इजिप्ट में एक नील नदी थी, वहाँ पे ठीक है काले रंग का मिट्टी था, उस मिट्टी में बहुत केमिकल्स पाए जाते थे, वहाँ से केमिया शब्द आया। केमिस्ट्री क्या है? एक ब्रांच है साइंस की जिसमें केमिकल्स का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? एंटोनी लवाइजर है। सिंपल सी बात है, वो मॉडर्न केमिस्ट्री के भी फादर है। उन्हें क्यों कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री? इसके 3 रीजन है। रीजन कौन कौन से ये अभी हम देख लेंगे। हाइड्रोजन था, उसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी हाइड्रोजन की खोज? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का नाम किसने दिया? एंटोनी लवाइजर ने दिया, ठीक है। देखो भैया, आपकी भी खोज आपके माता पिता ने की, लेकिन नाम देने के लिए कौन आया था? आपकी बुआ जी आई थी। वैसे ही एंटोनी लवाइजर बोला भैया आपने तो हेनरी कैवेंडिश जी आपने तो खोज निकाला हाइड्रोजन का, लेकिन नाम तो हम देंगे, हाइड्रोजन की बुआ जी हम बनेंगे। तो हाइड्रोजन की बुआ जी बन गई एंटोनी लवाइजर,
उन्होंने दे दिया ना, बहुत बढ़िया। वैसे ही सेम चीज़ ऑक्सीजन के साथ होगी। ऑक्सीजन को खोज निकाला प्रिस्टले ने। किसने? प्रिस्टले था, एक साइंटिस्ट था, उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन को खोज लिया। किसने? प्रिस्टले ने। और भैया ऑक्सीजन का नाम करने के लिए फिर से आ गया एंटोनी लावेजर। भैया हम फिर ऑक्सीजन के भी बुआ जी बनेंगे, हाइड्रोजन के बन गए, ऑक्सीजन के भी हम ही बनेंगे। कौन बना? एंटोनी लावेजर। ऑक्सीजन का नाम और हाइड्रोजन का नाम किसने दिया? एंटोनी लावेजर ने। हाइड्रोजन को खोजा किसने था? हेनरी कैवेंडिश ने। ऑक्सीजन को खोजा किसने था? प्रिस्टले ने। ठीक है, ये रीज़न होते हैं कि इसलिए एंटोनी लावेजर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और भी 2 रीज़न है, ये तो अभी बस नाम का रीज़न हो गया। सेकेंड, कंबंशन थ्योरी। कंबंशन यानी जलने का सिद्धांत, जलन, जो कि आपके कुछ दोस्त रिलेटिव जो भी होते आप पे कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये कंबंशन थ्योरी किसने दिया भैया? ये दिया एंटोनी लावेजर ने। एंटोनी लावेजर ने बोला कोई भी फ्यूल ले लो तुम, कोई भी ईंधन ले लो, उसके साथ ऑक्सीजन को डाल दो तुम, वो एनर्जी क्रिएट करेगा, ऊर्जा क्रिएट करेगा, वो ज्वलन होगा, वो कंबंशन करेगा। तो फ्यूल प्लस ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। यदि फ्यूल का ऑक्सीजन यानी क्या होता है? ऑक्सीडेशन करना होता है। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन यानी फ्यूल का यदि ऑक्सीडेशन किया जाए, यानी फ्यूल में यदि ऑक्सीजन डाला जाए तो भैया कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट होती है। ये बोला था एंटोनी लावेजर ने, जो कहलाता है कंबंशन थ्योरी। तो यदि आपको सिंपल सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि कंबंशन थ्योरी किसने दिया था, नाम रहेगा एंटोनी लावेजर, जो कि फादर ऑफ केमिस्ट्री है। ठीक है, तीसरा काम क्या किया उन्होंने बोला कि भैया अब मैंने क्या ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को नाम दे दिया। हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को खोजा लेकिन नाम तो मैंने दिया। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन को खोजा लेकिन नाम तो मैंने दिया। फिर एंटोनी लावेजर बोले कि यार मैंने कंबंशन थ्योरी भी दे दी, अब मैंने क्या बुक निकालूंगा। तो बोले कौन सा बुक? तो उन्होंने निकाल दिया द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये नाम की उन्होंने बुक निकाली भैया, निकाली द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। किसने लिखी? एंटोनी लावेजर ने, द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 काम करते। यदि आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि भैया द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री एक बुक किसने लिखी थी, आंसर है एंटोनी लावेजर। फादर ऑफ केमिस्ट्री को नहीं, एंटोनी लावेजर। मैंने बोला था ना, खुद का नाम भूल जाओगे लेकिन एंटोनी लावेजर का नाम नहीं भूलोगे। ठीक है, आगे में ये क्वेश्चन पूछने वाला तो वो आगे भी। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज किसने की, ऑक्सीजन की खोज किसने की, दिमाग में होना चाहिए। हाँ, जैसे मैं बोला हाइड्रोजन भैया हेनरी कैवेंडिश, जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन प्रिस्टले, हाइड्रोजन का नाम किसने दिया? एंटोनी लावेजर। ऐसे हम याद रखेंगे, क्लास में ही पूरा याद रहेगा यार, ऐसे नहीं कि बाद में करना है, पूरा क्लास में याद रहेगा। ठीक है, देखो केमिस्ट्री ना, केमिस्ट्री के कुछ ब्रांचेस है। जैसे देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ब्रांच है जिसको कार्बनिक रसायन कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसको अकार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या रहता है? सब कार्बन कार्बन का खेल रहता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन नहीं रहता है, कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, इसलिए उसको स्पेशल ब्रांच ही बना दी भाई। ठीक है, देन एक होता है जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और अलॉय, ये सारी चीज़। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने क्या अपने एसएससी सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना पूरा का पूरा जीएस, आप एसएससी के तो सारे एग्जाम सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस सब में होगा। ठीक है, उसके साथ ही आपका स्टेट पीसीएस का तैयारी करेगा ना, उस पर भी ये बहुत इफेक्ट करेगा, बहुत इससे फायदा होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, रेलवे का वगैरह सारे एग्जाम में नहीं यही जीएस पूछी जाएगी, ये गारंटी देता हूँ मैं। ठीक है, सबसे कम टाइम में और पूरा का पूरा क्लास में याद रखते हुए। ठीक है, देन भैया एनालिटिकल केमिस्ट्री भी है। ये क्या होता है? एनालिटिकल केमिस्ट्री में भैया मेडिसिन, एंटीबॉडीज, ये जो होती है ना उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, मतलब कुछ याद रखने वाली बात नहीं, बस नाम याद रखो यार, एनालिटिक केमिस्ट्री होती है। देन बायोकेमिस्ट्री भी एक होती है, और एक नीचे अगले पेज पे चला गया, देखो ये बायोकेमिस्ट्री, और एक फिजिकल केमिस्ट्री होती है, भौतिक रसायन विज्ञान। बस कुछ नहीं, याद रखो बस, ये केमिस्ट्री के होते हैं। एग्जाम में ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्या भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, बस जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जो याद रखना है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, देखिए अब हम एक पढ़ेंगे केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो एसिड होता है, बेस होता है, सॉल्ट होता है। कोई भी केमिकल कंपाउंड एसिड, बेस, सॉल्ट के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता। एक तो वो एसिड रहेगा, ये एक तो वो बेस रहेगा, एक तो ये सॉल्ट रहेगा। एसिड यानी क्या? वो एक तो अम्ल रहेगा। बेस यानी क्या? एक तो वो क्षार रहेगा। सॉल्ट यानी क्या? एक तो वो लवण रहेगा। एसिड, बेस, सॉल्ट, इसके सिवाय कोई भी केमिकल कंपाउंड नहीं रहता। अभी एसिड क्या होता है? एसिड जो होता है ना, वो क्या होता है, तुम्हारा टेस्ट में का सॉवर होता है, यानी खट्टा होता है एसिड। कैसे होता है? टेस्ट में सॉवर यानी खट्टा होता है, और उसका पीएच वैल्यू है ना वो 7 से कम होता है। पीएच वैल्यू ने हमेशा एसिड का 7 से कम रहेगा। 7 फेरे होते हैं शादी में, समझ में आ गया ना? 7 ऐसे याद रखना है भैया, 7 फेरे होते हैं ना। जैसे 7 फेरे से पहले क्या होता है, आदमी एसिडिक होता है, एसिडिटी होती है। ठीक है,
pH लेस देन 7 यानी क्या है भैया, वो एसिडिक है, एसिडिक है, याद रखना, लेस देन 7 7 फेरे से पहले एसिडिटी रहेगी, एसिडिक है, ठीक है। एसिड वो है, एसिड का मैं डेफिनेशन अभी बताता हूँ आपको। एसिड वो है जो पानी में H+ और H3O+ आयन दे, यानी एसिड प्लस वाटर यदि हम करें, यानी एसिड प्लस वाटर यदि हम करेंगे तो क्या बनेगा, H+ प्लस H3O+ बनेगा, यानी कोई भी हम एसिड, जैसे HCl अपना एसिड है, ठीक है, HCl अपना एसिड है, उस पर हमने क्या कर दिया भैया, पानी डाल दिया, तो क्या बन गया, H+ बन गया और Cl-, तो भैया H+ निकल गया ना, हमें तो H+ से लेना देना है। एसिड जब भी पानी के साथ रिएक्ट होता है, वाटर के साथ रिएक्ट होता है, तो क्या देगा, H+ देगा, नहीं तो H3O+ देगा, ठीक है। यहाँ पे HCl ने क्या दिया, H+ दे दिया। एसिड जब भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो भैया H+ देगा, नहीं तो H3O+ देगा। याद आ गई बात, क्या है एसिड में चीज़ है, कुछ नहीं है। एसिड क्या होता है, सॉवर इन टेस्ट होता है, pH वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7 होता है। एसिड है ना, पानी में यदि रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, H+ आयन देगा, नहीं तो H3O+ आयन देगा। समझ में आ गया, सारा का सारा यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात आ रही है भैया, बेस का पढ़ेंगे हम। बेस कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। एसिड कैसा था, खट्टा यानी सावर इन टेस्ट। बेस कैसा है, बिटर यानी कड़वा होता है। बेस कैसा होता है, कड़वा होता है। और बेस का pH जो होता है ना, वो कितना होता है बेटा, मोर देन 7 होता है, 7 से ज्यादा होता है। लेस देन 7 भैया एसिड है, 7 से ज्यादा क्या बनेगा, बेस बनेगा। 7 पे क्या रहेगा, 7 पे सॉल्ट रहता है, ठीक है। लेस देन 7 क्या हो गया, एसिड, एसिडिटी, ठीक है। 7 फेरे हो गए, अभी बेस, एक बेस बना बच्चे का, ठीक है, तो बेसिक हो गया, ठीक है। तो मोर देन 7 क्या है, बेस, समझ में आ गया। बेस वो है जो पानी में OH- आयन दे, क्या देता है, OH- आयन। एसिड क्या देता है, H+ देता है, नहीं तो H3O+ देता है पानी के साथ। पानी यानी वाटर यानी क्या भैया, H2O। H+ देगा, नहीं तो H3O+ देगा। लेकिन जो बेस है ना, वो क्या देता है, OH-, क्या देता है, OH-, ठीक है, याद रखना है। तो वही है रिएक्शन, बेस प्लस वाटर OH- रहेगा। जैसे कि एसिड प्लस वाटर H+ या H3O+ था, वैसे ही बेस प्लस वाटर क्या है, OH- है, ठीक है। एक बेस ले लो, ये NaOH तुम्हारा बेस है, ठीक है। आगे भी हम एग्जांपल लेने वाले हैं एसिड के बेस के, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो NaOH जो बेस है, वो यदि वाटर से के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बना रहा है, Na+OH-, Na+OH-, मिल गया ना OH-, सिंपल सी बात है। OH- है भैया हमारे पास, यानी वो बेस है। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट का pH जो होता है ना, वो 7 होता है, ये याद रख, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं भैया। एसिड क्या होता है, एसिड सॉवर इन टेस्ट होता है, उसका pH लेस देन 7 होता है। बेस क्या होता है, कड़वा होता है, यानी बिटर होता है, जिसका pH मोर देन 7 होता है। एसिड जो है ना, वो पानी में H+ या H3O+ आयन देता है। बेस जो है ना, वो पानी में OH- आयन देता है, ठीक है, ये होता है। अभी कुछ क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ 1 मिनट के लिए। मुझे बताओ फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, आ गया ना, एंटनी लेवाइजर। मुझे बता हाइड्रोजन को किसने खोजा था, आ गया ना, हेनरी कैवेंडिश। मुझे बता ऑक्सीजन को किसने खोजा था, आ गया ना, प्रिस्ले। तो मैं बोला ना यार, कुछ भी भूलने नहीं दूंगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। चलो, H+ आयन जो होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। जो एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, H+ आयन देगा, यानी क्या देगा, हाइड्रोजन आयन। और H3O+ आयन जो होता है ना, उसको हाइड्रोनियम आयन कहा करते हैं, याद रखो, अच्छी बात है। H+ आयन यानी कौन सा, हाइड्रोजन आयन। H3O+ आयन यानी कौन सा, हाइड्रोनियम आयन। और OH- जो है ना, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है। बस नाम याद रखो, कुछ उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं है, कुछ बहुत ऐसा रॉकेट साइंस कुछ है नहीं, बस नाम याद रखो, ठीक है। H+ आयन हाइड्रोजन आयन है, H3O+ हाइड्रोनियम आयन है, OH- हाइड्रोक्साइल आयन है, ठीक है। बस याद रखो, दिमाग में रहने दो, ठीक है। अब ये pH वैल्यू क्या है, मैंने तो बोल दिया आपको कि भैया 7 से pH वैल्यू यदि कम रहेगा तो वो रहेगा एसिड, ठीक है। 7 से यदि ज़्यादा रहेगा वो रहेगा बेस। 7 यदि pH वैल्यू वो रहेगा सॉल्ट। लेकिन ये pH वैल्यू है क्या, pH को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर, या उसी को पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहा जाता है। pH को क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं, ठीक है। पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहेंगे और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये pH वैल्यू जो है ना, वो pH स्केल से मापी जाती है। किससे मापी जाती है भैया, मेजर बाय किससे होता है, pH स्केल।
पीएच स्केल जो थी वो एक्सप्लेन किसने की थी, ये की थी सोरेनसन ने किसने की थी पीएच वैल्यू एक्सप्लेन, यानी पीएच वैल्यू वगैरह ये पीएच स्केल वगैरह ये चीज़ है ना, ये किसने लाई थी, सोरेनसन। ठीक है भैया, इसने ला ली सोरेनसन ने, सन था सोरेन का नहीं सन तो नहीं होगा, ये इसका नाम है। ठीक है, सोरेनसन ने तो भैया पीएच वैल्यू वगैरह वो सारी चीज़ें ला ली और हमें परेशानी कर दी। अभी हमें पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो भैया इंस्पेक्टर भी तो बनते हैं ना, तो पढ़ना तो पड़ेगा। सोरेनसन 1913 और 1909 में, ठीक है, देखो 1909 क्या दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है। 1909, ठीक है, 1909 ये किसने दिया है, एनसीईआरटी ने दिया है। और 1913 ये दोनों में से कोई भी एक वैल्यू है भैया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन हम एनसीईआरटी का ही लेके हमेशा चलते, तो 1909 याद रखो। लेकिन बस इतना, वैसे साल तो कोई ज़्यादा पूछेगा नहीं, बट नाम तो आपको याद रखना है कि किसने बोला कि भैया पीएच स्केल किसने दिया, तो याद रखना चाहिए सोरेनसन। ठीक है, पीएच स्केल किसने भैया एक्सप्लेन दिया, पीएच वैल्यू किसने ये किया, सोरेनसन नाम याद रखना चाहिए भैया। सोरेनसन था, उसने बोला कि ये यार ये पीएच स्केल नहीं कि ऐसे करते ऐसे करते हो गया। ठीक है, अब ये देखो, ये चार्ट देख लो। ठीक है, ये देखो 0 to 7, ठीक है, इसमें क्या है एसिडिक है। 0 to 7 इसमें क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। और 7 to 14 में कैसे रहेगा, बेसिक रहेगा। और 7 पे कैसा है भैया, ये न्यूट्रल है, 7 पे न्यूट्रल है, यानी कैसा है, डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर कैसा है, न्यूट्रल है। 7 पे वो ना एसिड है ना बेस है, हो गया न्यूट्रल, खत्म बात। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, 0 पे स्ट्रॉन्ग एसिड, और बेस पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस 14 पे होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड यदि बोला जाए तो भैया उसका पीएच 0 है, डायरेक्ट 0, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, खत्म बात। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस किस पे रहेगा, पीएच 14, खत्म बात। स्ट्रॉन्ग एसिड 0, स्ट्रॉन्ग बेस 14, और जो न्यूट्रल है, उदासीन है, उसका पीएच रहेगा 7, उसका पीएच 7 रहेगा। ठीक है, यानी वो न्यूट्रल है। कौन सा है, डिस्टिल वाटर का पीएच क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, अभी पीएच स्केल पर यदि 0 to 3 रहेगा तो वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, बताया मैंने, है ना। 0 to 3 मैंने बोला ना, 0 to 7 कैसा होता है, एसिडिक, लेकिन 0 to 3 है ना भैया, वो तो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी पीएच आपका जितना कम उतना वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। यदि मैंने बोला आपको कि भैया 2 है कंपाउंड, एक का pH 1 है, एक का pH 2 है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है भैया, जिसका pH 1 है वो ज़्यादा एसिडिक है। एक का pH 2 है, एक का pH 3 है, कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, जिसका pH 2 है ना वो ज़्यादा एसिडिक है। समझ रहे हो बात को, यानी 0 to 3 वाले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक होते हैं। एग्जाम्पल कौन सा, H2SO4, HCl HNO3, हाइड्रोजन सल्फेट, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 हाइड्रोजन नाइट्रेट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। इसको यदि आपने पी लिया ना तो समझ में आ जाएगा आपको कितना स्ट्रॉन्ग है। गलती से भी मत पी लेना इन तीनों को, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, पेट को फाड़ के रख देंगे ये। जैसे ये एसिड वगैरह अटैक होता है ना, इसमें यही यूज़ करते हैं ये लोग, ठीक है, वो जो कि बहुत गलत बात होती है। ठीक है, और 3 से ज़्यादा और 7 से कम, 3 to 7, इसमें जो रहता है ना भैया वो होता है वीक एसिड। एसिड तो है 7 से कम है, लेकिन मतलब उसको एसिड तो बनना यानी बनना ही है, लेकिन वो 3 के तो ऊपर चला गया ना, इसलिए वो बन जाएगा थोड़ा सा वीक। मैंने क्या बोला, पीएच जितना कम उतना वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। यानी पीएच 0 to 3 बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, 3 to 7 क्या हो जाता है, वीक एसिड। क्या, वीक एसिड है, लेकिन अभी भैया थोड़ा सा वीक बन गया। कौन कौन से एग्जांपल है, ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, और क्या बताओ आपको भैया, ये हम एसिड खा लेते हैं, हम ऑक्जेलिक एसिड खा लेते हैं, हम टार्टरिक एसिड खा लेते हैं। कैसे खा लेते हैं भैया, टोमेटो में होता है तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, तुम पालक खाते हो उसमें होता है तुम्हारा ऑक्जेलिक एसिड। पोपाय द सेलर मैन का एक कार्टून आता था, वो भी नहीं क्या बहुत ये खाता था, शायद पालक खाता था, स्पिनिच, वही कुछ उसका प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन तो देख लेना उसका इंग्लिश में क्या होता है। ठीक है, वो ऑक्जेलिक एसिड खाता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, यदि आप ये पालक खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, आप ऑक्जेलिक एसिड खा रहे हो। यदि आप भी कभी भी टमाटर खा रहे हो, टमाटर देखा आपने, टमाटर देखा भैया, इसमें होता है ऑक्जेलिक एसिड, ऐसे याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। पालक में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, पूछा जाएगा ऑक्जेलिक एसिड इस नीचे में से किस में है भैया, टमाटर देगा, पोटैटो देगा, या ऐसे 2 एग्जाम्पल और दे देगा ऑप्शन, तो भैया टमाटर में है ऑक्जेलिक एसिड। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मजाक नहीं चल रहा है भैया। ठीक है,
हम लोग जो केमिकल खाते हैं वो एसिडिक नेचर के हुए, वो वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड तो हम खा ही नहीं सकते। कभी भी किसी को देखा ही नहीं होगा आपने पूरे लाइफ में HCl और H2SO4 इनको पीते हुए, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, खाते पीते जो भी है, ठीक है। लेकिन हम जो एसिड लेते हैं, हम जो खाते हैं वो हम वीक एसिड खाते हैं। हम एसिड तो ज़रूर खाते हैं लेकिन हमारा कौन सा होता है, वो वीक होता है एसिड। जैसे कि टमाटर और पालक में मैंने बताया आपको ऑक्सैलिक एसिड है ना। इमली में एक जो होता है ना वो होता है टार्टरिक एसिड। इमली में कौन सा, टार्टरिक एसिड। इमली होती है ना जो ऐसे मतलब खट्टी होती है ना इमली, जो खाते हैं तो मतलब आँख मारने लगते हैं बच्चे ठीक है, वही क्यों होता है भैया, टार्टरिक एसिड होता है उसमें। याद रहेगा भी, इमली में कौन सा होता है भैया, टार्टरिक एसिड होता है। नींबू संतरा होता है ना, उसमें कैसा होता है, साइट्रिक एसिड। नींबू संतरा यदि आपको दिखे तो तुरंत याद आना चाहिए भैया इसमें साइट्रिक एसिड है। एग्जाम में पूछा जाता है नींबू संतरे में कौन सा एसिड है भैया, साइट्रिक एसिड है, ठीक है। टमाटर पालक में कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड है, याद रहेगा ना। अभी इमली में कौन सा है, टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड। प्रोनाउंसिएशन को देखो, कोई लेना देना नहीं, प्रोनाउंसिएशन उसको कोई अलग अलग करेगा, लेकिन हमें करना है भैया याद करेंगे तो इंस्पेक्टर बनेंगे, ठीक है। तो इमली में क्या है, टार्टरिक एसिड है। नींबू संतरे में कौन सा है, साइट्रिक एसिड है। सिंपल सी बात है। टमाटर पालक में कौन सा है, ऑक्सैलिक एसिड है। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें याद आ रही होगी अभी, ठीक है ना। हम इसको फटाफट खत्म कर लेंगे, टेंशन मत लो तुम, और पूरा याद रह के खत्म करेंगे। देखो स्ट्रॉन्ग बेस जो है ना, स्ट्रॉन्ग बेस देखो जितना कम pH वैल्यू है उतना वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे जितना ज़्यादा pH वैल्यू है उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सिंपल। pH वैल्यू कम भैया एसिड ज़्यादा, pH वैल्यू ज़्यादा बेस ज़्यादा, ये आपको याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। कोई तो एक याद रख लो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। pH वैल्यू ज़्यादा बेस ज़्यादा, ये भी याद रख गया तो pH वैल्यू कम एसिड ज़्यादा, ये अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। तो भैया जैसे मैंने बोला था 0 to 3 वाला जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वैसे ही pH 10 to 14 वाला जो रहेगा ना वो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, 100% स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, ठीक है। ये याद रखना है आपको। जैसे एग्जाम्पल कौन से स्ट्रॉन्ग बेस के, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसका pH कितना है 13। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का pH कितना है 13। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का pH कितना है 13। कैसे रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि 10 to 14 है ना, 14 या 14 के आसपास जितने भैया वो स्ट्रॉन्ग बेस रहने वाले, ठीक है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड pH कितना है 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH है 14, कितना ज़्यादा pH है, ठीक है। और ये जो MgOH ट्वाइस यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसको याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH है भैया तुम्हारा 10.5। MgOH ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका pH है 10.5। मैं क्यों बोल रहा है पता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्वेश्चन पूछा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH ट्वाइस, उसका pH कितना है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH कितना है 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये हो गया। मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें सेम मतलब समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी देखो जो वीक बेस होते हैं ना उनका pH होता है 7 to 9.5 के अंदर। जैसे 10 to 14 क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया 10 to 14, लेकिन 7 to 9.5 में कैसे हो गया, वीक बेस हो जाता है। जितना pH ज़्यादा उतना वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है, ठीक है। अभी pH के लिए वही बात मैंने यहाँ पे बता दी आपको, ठीक है। pH के 0 to 7 में क्या है, पहले तो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा, देन थोड़ा वीक एसिड बनेगा, देन 7 से बाहर थोड़ा सा वीक बेस बनेगा, और फिर जितना 14 के नज़दीक आएगा उतना वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, ठीक है। जिस एसिड की pH वैल्यू ज़्यादा है वो उतना ही कम पानी में डिसोसिएट होगा और उतना ही कम H+ आयन रिलीज करेगा, वो उतना ही वीक एसिड के नाम से जाना जाएगा। जितना हमें अभी तक पढ़ा है, यदि वो आपको समझ में आ गया होगा तो ये लाइन कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या करता है एसिड पानी में डिसोसिएट होता है और H+ आयन देता है। ज़्यादा एसिडिक रहेगा तो ज़्यादा H+ आयन देगा, कम एसिडिक रहेगा यानी वीक एसिड रहेगा भैया तो कम H+ आयन देगा। तो ये वीक एसिड है इसीलिए तो कम H+ दे रहा है, समझ रहे, कम H+ आयन क्यों दे रहा है, क्योंकि वीक एसिड है। वीक एसिड क्यों है भैया, क्योंकि उसका pH वैल्यू ज़्यादा है। जितना pH वैल्यू कम उतना
एसिडिटी उसका ज़्यादा रहता है उतना वो ज़्यादा एसिडिक रहता है। तो पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो उसका कम एसिडिक रहेगा, यानी वो वीक एसिड है। वीक एसिड क्या करेगा, H+ आयन कम देगा। सिंपल लॉजिक है, कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। और वही स्ट्रॉन्ग एसिड की डेफिनेशन यहाँ पे बोली कि भैया वो एसिड जो पानी में कंप्लीट डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाएगा यानी कंप्लीट टूट जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देगा, ज़्यादा टूटेगा तो ज़्यादा H+ देगा, ज़्यादा H+ देगा तो उसका पीएच वैल्यू क्या होता है, कम होता है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सिंपल बात, भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज़्यादा पानी में डिसोसिएट करेगा, ज़्यादा H+ देगा, और ज़्यादा H+ दे रहा है, इसका मीनिंग उसका पीएच वैल्यू कम है। यार स्ट्रॉन्ग एसिड तो पीएच वैल्यू अपने आप कम रहेगा ना, बस एक्सप्लेन किया है और कुछ नहीं। जितना अभी तक हमने पढ़ा है ना उसी को एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। याद रखना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कम पीएच रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस ज़्यादा पीएच रहेगा, वीक एसिड तो 3 to 7 में रहेगा वीक एसिड का, स्ट्रॉन्ग बेस 10 to 14 में रहेगा, और वीक बेस जो रहेगा वो 7 to 9.5 में रहेगा। इतनी चीज़ें याद रखो, बस इतना ही इन सारों चीज़ों में, ठीक है। ये पूछा जाता है कभी कभी कि भैया पूछ लेते पीएच वैल्यू ब्लड का बताओ, ब्लड तो है तुम्हारे बॉडी में, पीएच वैल्यू पता है क्या बताओ, तो हमारा आंसर रहेगा सर 7.4 है ना। पीएच वैल्यू कितना है ब्लड का, 7.4, याद रखो। कितना है पीएच वैल्यू, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना है, आ गया क्या क्वेश्चन, नहीं आया होगा तो भैया फिर से वीडियो देखो, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या है, आया क्या आंसर, नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो, ठीक है। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है भैया, एंटनी लवाइजर, याद है ना। हाइड्रोजन किसने खोजा था, किसने, क्या भूल गए, हेनरी कैवेंडिश। ऑक्सीजन किसने खोजा था, ठीक है, किसने प्रिस्ले ने। ये सारी चीज़ें याद रखनी, ठीक है। और मुझे लगता है आपको याद भी आ रही होगी। अभी पीएच का एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है तो रख लो, नहीं रखना है तो रख लो, बट मेरे ख्याल से रख ही लो, अभी आ गया तो सामने। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+, माइनस लॉग ऑफ H+, pH का फॉर्मूला होता है। और pH प्लस pH हमेशा 14 रहता है। ये भी चीज़ें कुछ याद रख लो, कुछ उसका ज़्यादा है नहीं, इतना दिमाग में टेंशन लेने वाली बात नहीं, बस pH का एक फॉर्मूला रख लो। pH यानी ये सोरेनसन ने दिया था, ये तो बात है। pH का फॉर्मूला है माइनस लॉग ऑफ H+, ठीक है। और pH प्लस pOH हमेशा 14 होता है, ठीक है। और हम किस पे ध्यान रखते हैं, हम pH पे ध्यान रखते हैं। हम pH स्केल से ढूंढते कि वो एसिडिटी मतलब एसिडी के बेस कैसा है। एसिड यानी कम उसका pH रहेगा, बेस यानी उसका pH ज़्यादा रहेगा। 7 से कम pH वाला एसिड होता है, 7 से ज़्यादा pH वाला बेस होता है। 0 to 33 वाला स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, 3 to 7 वाला वीक एसिड होता है, 7 to 10 वाला स्ट्रॉन्ग वीक बेस होता है, और 10 to 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमें याद रखनी है, ठीक है। तो आज के दिन के लिए इतना ही हम क्लास लेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आपको बहुत सारी चीज़ें याद रही होंगी। हम आगे कल फिर आएंगे, फिर इसी टाइम पे आएंगे। आपको ये क्लास पूरा का पूरा कंटेंट देखना है, 100% मैं बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा क्लास में याद करके लूँगा। और भैया कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। अपने जितने भी आपके दोस्त कम्युनिटी इधर जिधर भी जाओ वही साथ शेयर कर दो, बता दो कि भैया जीएस कंप्लीट होने वाला है। बस ये जीएस तभी कंप्लीट होगा जब आप सपोर्ट करोगे, जब आप लाइक कमेंट शेयर करोगे, क्योंकि हम नहीं यहाँ से पैसे कमा रहे, फ्री में पूरा कंटेंट दे रहे, इतना मेहनत कर रहे हो भैया, आप लाइक कमेंट शेयर भी नहीं करोगे, ऐसे कैसे चलेगा, है ना। इतना बढ़िया कंटेंट देंगे ना यार, एक भी तुम्हारा जीएस का तुम्हारा गलत नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ, जीएस करोगे ना यार 40 तक तो मैं तुमको लेके जाऊँगा 100%। बस अच्छे से लगन से करना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलो, फिर थैंक यू सो